दोस्तों हमारी ज़िंदगी में कई सारी परेशानियां आती हैं, कई सारी मुसीबतें आती हैं और जब हमारे ऊपर वो मुसीबतें हावी होने लगती हैं तब हम उन परेशानियों से हार मानने लगते हैं और तभी वो हमारे लिए एक फेलियर का ज़रिया बनती है। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे इंसान की स्टोरी बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आपके अंदर एक जज्बा पैदा होगा, एक हौसला पैदा होगा कुछ करने का। ये स्टोरी है एक अमेरिकी रेसलर जिनका नाम है जियान क्लार्क। और जियान क्लार्क जन्म से ही अपंग हैं, जन्म से ही उनके पैर नहीं है, लेकिन उन्होंने एक कड़ी मेहनत और अपनी एक कड़ी लगन की वजह से उन्होंने 4.78 सेकंड में 20 मीटर की दूरी को अपने हाथों से दौड़कर तय किया और उन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। जियान क्लार्क अपने हाई स्कूल के टाइम से एक रेसलर थे और धीरे धीरे उन्होंने इसमें मेहनत करते गए और उनको ये कामयाबी मिलती गई। और वो सिर्फ एक रेसलर नहीं है, वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और वो एक लेखक भी हैं। तो दोस्तों हम अपने आप को किस बात का एक्सक्यूज़ देते हैं? हमारे और आपके तो हाथ पैर सब कुछ सलामत है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को एक्सक्यूज़ देते रहते हैं। दोस्तों ज़िंदगी में कोई भी काम कितना भी मुश्किल हो वो आपके लिए करना मुमकिन होता है और वो आपके लिए तब तक मुमकिन होता है जब तक आप खुद उस काम से हार नहीं मान जाते। लोग आपके काम के बारे में क्या क्या कमेंट करते हैं, अगर आपको उस बात से फ़र्क नहीं पड़ता तो आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। दोस्तों आज की ये स्टोरी है MBA चाय वाला, जो कि एक 23 साल का लड़का है जो आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ चाय के बिजनेस से वो आज के टाइम में करोड़पति है। उन्होंने BCom किया और BCom के बाद उन्होंने इंडिया के जो टॉप MBA कॉलेज होते हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए उन्होंने 3 साल तक तैयारी की, लेकिन उनको उसमें सक्सेस नहीं मिली और उन्होंने कुछ काम करने की ठानी और उन्होंने अपने पिता के पैसे से चाय बेचने का काम शुरू किया। और जब वो लोगों के पास चाय बेचने जाते थे, लोगों के पास जब चाय पहुंचाने जाते थे तो वो उनसे इंग्लिश में बात करते थे, जिससे कस्टमर काफ़ी ज़्यादा उनसे प्रभावित होते थे और धीरे धीरे उनके कस्टमर बनते गए। और आज के टाइम में वो इतने ज़्यादा सक्सेस हो चुके हैं कि उनकी पूरे इंडिया में फ्रेंचाइजी चलती है और उनका 20 लोगों का स्टाफ है और उनका साल का टर्नओवर है 3 करोड़ रुपये। दोस्तों खुशी और गम हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जिसके बिना हमारी ज़िंदगी अधूरी है। हर इंसान हमेशा खुश नहीं रह सकता और हर इंसान हमेशा दुखी भी नहीं रह सकता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक मज़ेदार फैक्ट बताने जा रहा हूँ। जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तब भी आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं, या फिर जब आप दुखी होते हैं तब भी आपकी आंखों से आंसू निकल ही जाते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मज़ेदार बात यह है कि अगर आप खुश होते हैं और आपकी आंखों से आंसू निकलते हैं तो आपकी आंख का पहला आंसू अगर वो खुशी का होता है तो वो दाहिनी आंख से निकलता है, और अगर वो दुखी होकर आप रोते हैं या फिर अगर आपको दुख होता है और आपकी आंखों से आंसू निकलता है तो वो आपकी बाईं आंख से निकलता है। तो दोस्तों क्या आपने कभी इस बात को नोटिस किया है? अगर हाँ तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों फांसी देते समय अगर रस्सी टूट जाए तो क्या फांसी पाने वाले की सजा को माफ कर दिया जाता है? तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि फांसी देते समय रस्सी टूट जाए ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता, क्योंकि हमारे देश में जो फांसी के लिए रस्सी तैयार की जाती है वो कच्चे सूत से एक एक करके 18 धागे तैयार किए जाते हैं और उन 18 धागों को मोम में संतृप्त किया जाता है। बाद में उन सभी 18 धागों को मिलाकर एक मोटी रस्सी तैयार की जाती है और हमारे देश में जो फांसी की रस्सी तैयार की जाती है वो 18 फीट लंबी होती है। और जब जल्लाद को उस व्यक्ति को फांसी देना रहता है तो सबसे पहले वो उस व्यक्ति का वेट लेता है और उस वेट के बराबर पहले उस रस्सी पर कुछ लटकाया जाता है, जिससे ये चेक हो जाता है कि कहीं रस्सी टूट तो नहीं रही। तो दोस्तों ऐसे में रस्सी के टूट जाने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन फिर भी अगर एक पल के लिए मान ले कि क्या होगा अगर रस्सी टूट जाए, तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जज जिस कागज पे उस व्यक्ति की डेथ को लिखता है उस पर लिखा जाता है टू बी हैंग टिल डेथ, यानी मरने तक लटकाया जाए। तो दोस्तों ऐसे में बचने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इसी तरह के और भी मजेदार फैक्ट और रिलेटेड इससे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।